और शिष्य का काम है कि गुरु जी की तरफ ध्यान रहे कि हमारे गुरु जी क्या बता रहे हैं। एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं। अगर गुरु जी कहें बेटा ऐसा मत करना, झूठ मत बोलना, हिंसा न करना, और आप करते ही जा रहे हैं, तो फिर गुरु के वचनों में कहाँ बंधे? आप अपने तरफ जा रहे हैं, गुरु जी यहां बता रहे हैं। ऐसे भक्तों का भाव सागर से पार होना मुश्किल हो जाता है। उन्हीं को क्या लग जाता है? गुरुद्रोह। तो जिस भक्त को भक्ति प्राप्त हो गई है और जिन्हें भक्ति प्राप्त करना है, तो भक्ति प्राप्त करने से पहले क्या बताया जाता है उसके बारे में अच्छी तरह से सुन समझ ले, और धीरे धीरे अपना ढंग बदल दें, रहने का तरीका बदल दें, बोली भाषा बदल दें। जैसे झूठ बोलते थे तो झूठ मत बोलें, चोरी करते थे चोरी मत करें, हिंसा करते थे हिंसा मत करें, क्रोध खूब करते थे क्रोध खूब न करें। मतलब कोशिश ये रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भक्ति के विपरीत होते हैं। जिनके पास ये 5 चीजें हैं तो भक्ति में प्रवेश पाने के बाद भी वो भक्ति पथ पे नहीं चल सकता। जिनके अंदर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, और इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाकर संयम, विवेक, संतोष, क्षमा, दया, विवेक, क्या? संयम, दया, क्षमा, विवेक, संतोष, ये किस तरफ ले जाएंगे? ईश्वर की तरफ। ये ही भक्ति के अंग हैं। ये भक्ति के अंग हैं। यदि जब तक इन अंगों को आप अपनाएंगे नहीं तो भक्ति पथ पे नहीं चल सकते। इनके जगह में यदि आपके पास लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच ये है तो आपको ये लगेगा कि हम भक्ति खूब कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति सही दिशा में नहीं जाएगी। जैसे लोग खूब करते हैं ना पूजा पाठ, जप तप, देखने में लगता है कि कर रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा की ओर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बिन सत्संग के उसे ज्ञान ही नहीं होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। और ऐसे करते करते उनका मानव जीवन खत्म हो जाता है। और जब मानव जीवन खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर किस योनि में जाना पड़ेगा? 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। और जिसने भक्ति प्राप्त किया और भक्ति प्राप्त करने के बाद भक्ति पथ पे चला, उसे धीरे धीरे परमात्मा अपनी ओर, अपने पास बुला लेंगे। चाहे उसे 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, कितने जन्म क्यों न लग जाए। ईश्वर कहते हैं कि जिसको मैं अपनाता हूं उसे छोड़ता नहीं। इसीलिए परमात्मा अपनी भक्ति देने नहीं देते। भक्ति कहाँ रहती है? संतों के पास। तो फिर और लोग ये क्या दे रहे हैं? मन तो बहुत लोग दे रहे हैं और बहुत लोग ले रहे हैं, तो ये क्या भक्ति नहीं है? प्रश्न उठेगा ना। ये भक्ति नहीं, भुक्ति है। इसको लोक रंजन भी बोलते हैं। इसी में फंस जाएंगे। भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति संतों का साथ है।
दूसर ममरति कथा प्रसंगा, फिर जो बताते हैं उनकी कथा प्रवचन सत्संग सुनो। इसके बाद ये सब उनके वचनों में जब आप बंधे रहेंगे तो आपकी भक्ति किसकी है? भगवान किससे खुश होते हैं? भक्ति से। तो जब आप भक्ति पथ पे चलेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तो आपको अपने पास बुला लेंगे। और यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, भुक्ति वाली लाइन में चले गए, जैसे खूब लोग पूजा पाठ करते हैं, जब तब खूब उपवास व्रत रहते हैं, तो इसको तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। तो इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिख दिया? ये तो अधर्म है। क्यों अधर्म है? आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, तुलसी बाबा ने अधर्म लिख दिया। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद, सब दुख देने वाले हैं। क्यों? जब इतना आप पूजा पाठ करते हैं, खूब अगरबत्ती जलाते हैं, खूब नारियल चढ़ाते हैं, खूब जल चढ़ाते हैं, खूब फूल चढ़ाते हैं, और कहते हैं कि दुख देने वाले, तो क्या तुलसीदास जी गलत हैं? हम सही हैं? तो हम यही नहीं जान पाते कि हम सही हैं कि गलत हैं। हम सोचते हैं हम सही हैं, तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। ऐसे बहुत से लोग लड़ते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गलत लिख दिया। लेकिन तुलसीदास जी कौन थे जानते हैं? एक महात्मा थे, संत थे। अब महात्मा की भाषा महात्मा ही जानेंगे। जब आप महात्मा नहीं तो कैसे जानेंगे कि सही लिखे कि गलत? और उनको गलत ठहरा दी। तो हमें सच्ची भक्ति करना है। क्यों? क्योंकि हमें सत्य से मिलना है। सत्य कौन है? ईश्वर। तो जब हम सच्ची भक्ति करेंगे, सत्य पथ पे चलेंगे, तो हम सत्य के पास पहुंचेंगे। कभी संशय नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको गांव जाना है, घर जाना है, तो सही रास्ता चलें, तो अपने घर गांव पहुंच जाएंगे। और घर जाने के बजाय इधर चले जाएं तो कहां पहुंच जाएंगे? जंगल में। तो हमें जब अपने निजी घर जाना है, हमारा निजी घर कौन है? परम धाम। तो निज रास्ता चाहिए हमारा। मानव का रास्ता क्या है? सत्य, सनातन धर्म, सत्कर्म। उसी को गीता में श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि नियत कर्म करो। अब नियत कर्म क्या है? निश्चित किया हुआ कर्म। अब निश्चित किया हुआ कर्म क्या है? जो वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा निश्चित किया गया है, संतों के द्वारा निश्चित किया गया है, महापुरुषों के द्वारा निश्चित किया गया है कि रास्ता इस तरह की सही है। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो सबका कहना